देखिए, कल जन्म दाखिला मामले में पनत साहब की कोर्ट में आरोपी क्रमांक 2 की तरफ से यानी कि सिराज अहमद रहमतुल्लाह की जानिब से हमने कोर्ट में आर्गुमेंट पेश किया और हमारे आर्गुमेंट को मद्देनज़र रखते हुए, हालांकि मेन आर्गुमेंट जो था वो मैंने किया था और उसमें तीनों आरोपियों का शुमार था। एक्यूज़ नंबर 2 जो सिराज अहमद रहमतुल्लाह, एक्यूज़ नंबर 3 जो फैयाज़ अहमद और एक्यूज़ नंबर 4 जो है वो नितिन दामू खरे, तीनों का शुमार था। मेरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने सुनते हुए और हमारे जो एडवोकेट खान साहब हैं, एडवोकेट आरोपी क्रमांक 3 की तरफ से और आरोपी क्रमांक 4 की तरफ से जो अक्कर वकील साहब हैं, इन्होंने हमारे आर्गुमेंट को अडॉप्ट किया। हमने कोर्ट में यही पेश किया कि सिराज, फैयाज़ और नितिन दामू खरे को पुलिसों ने 8 तारीख को 8:09 पे अरेस्ट किया। उसके बाद 9 तारीख को कोर्ट के सामने पेश किया। पेश करने के बाद उन्होंने 7 दिन की पीसी मांगी, पर कोर्ट ने हमारी बाजू सुनते हुए उनको सिर्फ 1 दिन की पीसी दी और फिर से दूसरे दिन 5 दिन का पीसीआर का ग्राउंड लेके पेश किया और उस दिन कोर्ट ने फिर से 1 ही दिन का उनको पीसी दिया। और तीसरी बार वापस जब पेश किया उस बार भी उन्होंने फिर से पीसी का ग्राउंड मांगा, पर कोर्ट ने उनकी बाजू ना मानते हुए, उनके आर्गुमेंट ना कंसिडर करते हुए उनको एमसीआर में भेजा। कल हमने कोर्ट के सामने बहस की। कोर्ट को मैंने बताया कि सबसे पहली चीज़ अगर इसमें देखी जाए तो सिराज अहमद का जो रोल था वो बस इतना था कि उनकी जो दूसरी पत्नी थी वो हैदराबाद तेलंगाना से ताल्लुक़ रखती हैं। उनका जो बेटा है उसका नाम भी शिराज है और उसकी पैदाइश ही हैदराबाद में हुई है, ये पुलिसों ने बताया। उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो पहला बर्थ सर्टिफिकेट हैदराबाद से हासिल किया और दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो मालेगांव कॉरपोरेशन से, यानी स्थानिक स्वराज्य संस्था से उन्होंने हासिल किया। इतना ही रोल उनके खिलाफ में था। हमने कोर्ट को ये भी बताया कि इसमें अभी कोई भी रिकवरी और डिस्कवरी का ग्राउंड बचा नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन का पार्ट बचा नहीं है, कोई भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन बची नहीं है, सिर्फ मेयर चार्जशीट फाइल करनी बाकी है। और जो भी रोल इनके खिलाफ में एट्रीब्यूट हुए हैं, जो जयश्री अविनाश आहिर ने जो एफआईआर दाखिल की थी 16/6/2025 को 1:15 पे, उनका ये कंटेंशन था कि 3044 दाखिलों में से 1014 दाखिले किसी अज्ञात इसम ने, किसी अननोन पर्सन ने बनाकर इस तरीके का एक फ्रॉड किया है कॉरपोरेशन के साथ। तो हमने कोर्ट को ये बताया कि रही बात ये तीनों आरोपियों की, तो इनके एतबार से जो भी डॉक्यूमेंट पुलिसों ने सीज़ किए, अप्रोप्रिएट किया, कन्फिस्केट किए हुए, उसकी बुनियाद पे तो कहीं नज़र नहीं आता कि ये लोगों ने 1014 लोगों के कुछ फॉर्ज या फैब्रिकेटेड, कॉन्कॉक्टेड, मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाए। सिर्फ इतना नज़र आता है कि इन्होंने 2 दाखिले बनाए, उसमें फैयाज़ अहमद से कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात पुलिसों ने की और नितिन दामू खरे का भी उसमें कुछ सहभाग यानी रोल बताया। उसके अलावा इनकी तरफ से कोई भी रिकवरी डिस्कवरी का पार्ट नहीं था। उसके अलावा जो सेक्शन इसमें लगाए गए थे 318(4), 338 में जो पनिशमेंट दी वो अप टू डेट और अप टू 10 ईयर्स बताई गई है। तो ये पनिशमेंट जो है वो ट्रायल के टाइम कंसिडर की जाएगी। इस स्टेज पे ये सब कुछ कंसिडर नहीं किया जा सकता। इस टाइम पे सिर्फ इतना देखा जाएगा कि एक्यूज़ का प्रेजेंस ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए। एक्यूज़ की तरफ से कुछ इनको हस्तगत करना है, कुछ उससे कुछ उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी कोई बात नहीं थी। फिर एक चीज़ अगर देखी जाए इसमें तो एफआईआर दाखिल करने में अराउंड 6 से 7 महीने का डिले था। 1 नवंबर 2023 से लेकर तो 31 दिसंबर 2024 तक ये मामला चला, जबकि एफआईआर जो है 16/6/2025 को दाखिल हुई। इसमें आरोपी क्रमांक 1 जो है वो 2/7 को अटक हुआ। आरोपी क्रमांक 2 से लेके तो 4 तक जो है वो 8 तारीख को अरेस्ट हुए। तो इनका कोई भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए। पुलिसों को सफिशिएंट एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी दी गई थी पूरी तफ्तीश के लिए, पूरी तहकीकात के लिए, पूरी मालूमात हासिल करने के लिए। उसके बावजूद पुलिसों को पूरा टाइम देने के बावजूद कोर्ट ने उनको एमसीआर में भेजा। इसका मतलब अभी पुलिसों का आरोपियों पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहा, उनको नासिक सेंट्रल भेजा गया है। तो इस बुनियाद पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जामीन मंजूर की। थैंक यू। आज 3 लोगों की बेल होगी। किला पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर हुई, जिसके ताल्लुक़ से अव्वल दिन से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ये बोल रही है कि जो 1044 दाखिले के मामले में
तहसील ऑफिस बोलता है कि हमने कोई आदेश नहीं दिया, कारपोरेशन बोलती थी कि हमारे पास आदेश आए, मगर उसके बाद किरीट सुमैया ने दबाव डालकर वो एफआईआर हेल्थ ऑफिसर से करवाई। हमारे लिए अच्छी बात ये हुई कि किला पुलिस स्टेशन में जो 3 लोग पकड़े गए थे, एक 2 कारपोरेशन के मुलाजिम थे, फैयाज अहमद, खरे और एक सिराज अहमद, तो ये 3 लोगों की बेल एप्लीकेशन मंजूर हुई, जिसमें फैयाज अहमद की एडवोकेट अजीम खान की तरफ से रखी गई थी और खरे की जो है हमारे अक्कर साहब की तरफ से रखी गई थी और सिराज अहमद की वासिफ साहब की तरफ से रखी गई थी। हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से तमाम ही वकला का शुक्रिया अदा करते हैं कि कल धरने में भी पूरी वकला की टीम आई थी, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आज जो बेल हुई है ये कहीं ना कहीं मालेगांव शहरियान के लिए और जो लोग जेल में बंद है, ये जिनके ऊपर लटकती तलवार है, उनके लिए खुशाइन बात है कि कानून अपना काम कर रहा है और इंशाअल्लाह बकिया जो लोग बंद है उनके भी आर्ग्यूमेंट करीब करीब कंप्लीट होने में है, इंशाअल्लाह उनकी भी बेल मंजूर होगी। किला पुलिस स्टेशन CR नंबर 103/2025 में फैयाज़ अहमद अब्दुल लतीफ़ जो प्रभाग नंबर 4 के प्रभारी थे, उनकी ज़मानत आज एडिशनल CJM कोर्ट पनाह साहब ने मंजूर की है। हमारे जो सीनियर एडवोकेट है अब्दुल अजीम खान साहब, हमने कोर्ट को आर्गूमेंट में ये बताया था कि जो FIR दाखिल की गई है हेल्थ ऑफिसर की तरफ से कि 1044 जो जन्म दाखिले है, जो तहसीलदार बोलते हैं कि हमारी सिग्नेचर नहीं है, लेकिन कारपोरेशन में आदेश की कॉपी है और उस बुनियाद पे कारपोरेशन की तरफ से जन्म दाखिले इशू किए गए हैं। कुल मिलाकर जन्म दाखिले के मामले में ये 4थी FIR थी। हमारी तरफ से कोर्ट को ये बताया गया है कि अगर तहसीलदार बोलते हैं कि 1044 दाखिले हमारी तरफ से ये इशू नहीं हुए हैं, तो जो बेस्ड एविडेंस सबूत था कि सिग्नेचर वेरीफाई करने के लिए एक्सपर्ट के पास भेज सकते थे, अभी तक पुलिस ने वो भेजी नहीं है। दूसरा, हमने मेन जो ग्राउंड कोर्ट को ये बताया है कि बर्थ रजिस्ट्रेशन जो है हेल्थ ऑफिसर की ज़िम्मेदारी है। ये जो कंप्लेनेंट है डॉक्टर राजश्री मैडम, ये उनकी ज़िम्मेदारी थी कारपोरेशन से जो बर्थ और डेट के सर्टिफिकेट इश्यू होते हैं उनकी निगरानी में इशू होना चाहिए, लेकिन ये उनकी लापरवाही है और पुलिस जो है वो गवर्नमेंट के दबाव में काम कर रही है और कारपोरेशन के कमिश्नर और डॉक्टर राजश्री मैडम भी जो है किरीट सुमैया और गवर्नमेंट के दबाव में काम कर रही है। कोर्ट में जब आर्गूमेंट हुआ कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सीज हो चुके हैं, जब एक दूसरे CR में एक जिसको मेन एक्यूज़ बताया गया है उसको सुप्रीम कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल देती है और ये बोलती है कि ये जो केस है, जो सर्कमस्टांसेस है, जो केस के पेपर है, इसमें फ़िज़िकल कस्टडी की ज़रूरत नहीं है। वो भी हमने एक ग्राउंड रखा था और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारी जो आर्गूमेंट था उसको कबूल किए और उसकी वजह से आज जो है फैयाज़ अहमद अब्दुल लतीफ़ और दूसरे 2 लोगों की ज़मानत पनाह साहब ने मंजूर की है।